कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित जवाहरलाल नेहरू स्मारक पर सभी कांग्रेस जन पहुंचे और उन्होंने मूर्ति की साफ सफाई करते हुए उसे पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। शहर कांग्रेस के पदाधिकारी का कहना है कि प्रधानमंत्री रहते हुए जवाहरलाल नेहरू ने भारत के विकास और इसकी ताकत के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज जितनी भी बड़े संस्था है वह उनकी देन है। भारत को ताकत देने में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। जहां गुलामी से निकलने के बाद भारत में कुछ भी मौजूद नहीं था, आज वह विकासशील देशों की तरह स्थापित हुआ है। किनकी जयंती है? आज हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें शत नमन बंदन करते हुए आज यहाँ उनके मूर्ति उनके सर्किल पर जो है हमने यहाँ पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ उस भारत के निर्माता जो आज आधुनिक रूप में हम देख रहे हैं, आज जो तरक्की उन्नति और विकसित राष्ट्र के रूप में आज अगर हमारा देश है तो ये सब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। उनकी देन है, उनकी सोच थी कि जब उन्होंने देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी में उन्होंने उस वक्त ये जो कहा कि जहाँ पूरा विश्व सो रहा होगा वहाँ हमारा देश एक नए विकसित राष्ट्र को और हमारे देश में एक नया सवेरा होके उभरेगा। और वो वास्तव में जहाँ भारत में सुई नहीं बनती थी, वहाँ आज हमारे देश के अंदर कहाँ तक हम चंद्रमा तक जा रहे हैं। कौन कौन से हमारे देश के अंदर उपक्रम नहीं बन रहे हैं, कौन कौन सी हमारी देश के अंदर चीज़ नहीं बन रही है। आज जिस चीज़ को हम देखें, आज चाहे हम शिक्षा क्षेत्र में लें, आईआईटी लें, चाहे एम्स लें, स्वास्थ्य क्षेत्र में, ये सब नेहरू जी की देन थी। इसरो लें, आज हम साइंस के उसमें तो नेहरू जी की देन थी। आज हम इस्पात के कारखाने लें तो आज हम नेहरू जी की देन थी। आज बड़े बड़े हम बांध और जिस तरह से जो हमारे देश के अंदर कृषि प्रधान देश हुआ, जहाँ हमारे देश के अंदर खाने के लिए अन्न नहीं था, उस देश में आज इतना विकसित अगर हुआ है तो ये सब नेहरू जी की सोच और उनकी देन थी। हम नेहरू जी को शत नमन करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। आधुनिक भारत के निर्माता आदरणीय स्वर्गीय नेहरू जी का जन्म दिवस है। नेहरू जी ने इस भारत को आधुनिक भारत बनाने में जो है उनका बहुत योगदान रहा। देश की आज़ादी के लिए भी वो 13 साल जेल में रहे। एक ऐतिहासिक घटना है कि 13 साल रहे और जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की किताब जो पूरे दुनिया मानती है, उसको इतनी शानदार किताब लिखी है। नेहरू जी ने सबसे बड़ा काम जो गांव गरीब और किसान के लिए किया कि देश की नदियों को बांधने का काम किया। जितने बड़े बांध हैं नेहरू जी के टाइम बने इस देश में, और उससे जो है खेती के लिए सिंचाई का पानी मिला और बिजली के जो उत्पादन के जो है बिजली घर वहाँ बनाए गए। नेहरू जी की देन थी जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे में जो बना परमाणु शक्ति का, वो उन्हीं की देन थी, उन्हीं की सोच थी जो आगे जाके आज परमाणु शक्ति के रूप में भारत जो है दुनिया में चौथे स्थान पे है। उन्हीं का ही सोच है कि उन्होंने एयर इंडिया टाटा के पास थी, भारत सरकार का उपक्रम बनाया खरीद के, और वापस बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी ने कहते हमने विकास क्या किया, विकास नहीं करके वापस एयर इंडिया को वापस टाटा को सौंप दिया। बड़े अडानी अंबानी को पूरे देश के एयरपोर्ट्स या रेलवे स्टेशन जो बड़ी बड़ी जो अपने संस्थाएं नेहरू जी ने डेवलप की, उसको ये बेचने का काम कर रहे हैं। ये पूछते हैं कि नेहरू जी ने देश के लिए क्या किया। नेहरू जी नहीं करते तो आप बेचते क्या, आप जो है कमाई और धंधा कहाँ से करते। इन्होंने धंधा बना लिया, देश को जो है बेचने पे लगे हुए हैं। इनका बस चलेगा, यदि इनको दोबारा सत्ता मिल गई तो ये तानाशाही हिटलर की तरह शासन होगा। इससे हम सब कांग्रेसजनों का दायित्व है कि आने वाले चुनाव में 25 तारीख को कांग्रेस को भारी से भारी वोट देके अजमेर शहर की दोनों सीटें जिताएं। धन्यवाद। जय।